छत्तीसगढ़ में अब राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा उगाही पर सियासत गर्मा गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की ओर से 15 से 31 जनवरी तक धन संग्रह अभियान चलाया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस चंदा लेने पर आपत्ति उठा रही है और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने चंदा इकट्ठा करने को धंधा बना लिया है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा मांगने वाले पहले शिला पूजन से लेकर अब तक के चंदे का हिसाब भी दे। पिछले समय जब शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक के देश की जनता को नहीं दिया गया। और वो कहते हैं जिनको पैसा दिया है वो पूछें। तो यदि ये सरकार 2,80,00,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। आखिर उसके पास कोई हिसाब नहीं है तभी वो नहीं बता पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है उसको छुपाने का, क्या कारण है? और अभी भी जो धन संग्रह करेंगे उसका हिसाब किताब क्या है, किसको देंगे, तो क्या उपयोग होगा, तो वो राशि तो बताना चाहिए क्योंकि जनता का पैसा से इकट्ठा कर रहे हैं भाजपा वाले। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसलिए सवाल उठाती है क्योंकि उसने पिछले 70 सालों में हिंदुओं की आस्था के विषय में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। कांग्रेस के लोग चंदा लेकर जेब में रखते हैं जबकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चंदे का पैसा सामाजिक काम में लगाता है। कांग्रेस को किसने रोका है? कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए ऐसे कामों में कांग्रेस लगती नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके कार्यकर्ता यदि चंदा इकट्ठा करेंगे तो जेब में डालेंगे। और संघ और भाजपा का कार्यकर्ता कभी भी इस भाव से नहीं काम करता कि उसको जेब में डालें। जहाँ पर है वहाँ पर उसकी पारदर्शिता है, उस पारदर्शिता से वो काम करता है। ये विश्वसनीयता संघ ने बनाई, इसलिए जनता भी जो है संघ के, भाजपा के लोगों को चंदा देते हैं। ये कांग्रेस के लोग जाएंगे राम मंदिर के लिए तो उनको चंदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता इन 70 वर्षों में समाज में खो दी है वो राम के नाम पर भी राजनीति करेंगे। हर साल उसका ऑडिट होता था, होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है। किसी ने भी जिनको विरोध करना है उनकी बात छोड़ो, लेकिन किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या चैरिटी कमिश्नर ने न्यास के स्तर में कभी भी किसी भी प्रकार की आपत्ति आज तक नहीं जताई है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सत्ता में आई और बीजेपी सत्ता से गई, दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला करने के मुद्दों की ताक में ही रहते हैं। फिर देश की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र राम मंदिर निर्माण का मसला ही क्यों ना हो। अभी तो ये शुरुआत है। 15 जनवरी के बाद जब बीजेपी चंदा इकट्ठा करने घर घर जाएगी उसके बाद सामने आएगी असली सियासत। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राम के नाम पर जंग शुरू हो गई है। जी हां, पहले राम जन्मभूमि को, राम मंदिर को लेकर आपस में जंग छिड़ी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ, और अब कल से राम मंदिर के नाम पर जो धन संग्रह अभियान चलाने जा रही है भाजपा, आरएसएस और वीएचपी, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए। हालांकि कांग्रेस ने पहले भी सवाल खड़े किए थे कि आखिरकार राम जन्मभूमि न्यास जब बना था, पहले जो धन संग्रह हुए थे उसका क्या हुआ, उसका हिसाब देना चाहिए। उस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। जवाब में भी बीजेपी ने कहा था कि हर चीज़ का हिसाब है। वीएचपी की भी आपने यहाँ पर बातें सुनी कि ऑडिट होता है, सरकारी संस्थाओं ने सवाल नहीं उठे। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर सवाल उठाया और कहा कि हिसाब देना चाहिए कि आखिरकार ये खर्च हुआ कहाँ पे। तो एक बार फिर से बहस गर्म है। चर्चा इसी पर आज होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर श्रीचंद सुंदरानी जी भाजपा से हैं, बहुत स्वागत आपका। सुशील आनंद शुक्ला जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। और एक्सपर्ट कमेंट के लिए धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदरानी जी, एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। कल से ये अभियान जो शुरू होने जा रहा है, कांग्रेस ने पहले भी जो चंदा इकट्ठा किया गया था उसको लेकर सवाल खड़े किए कि पहले हिसाब तो देना चाहिए कि आखिरकार उन पैसों का इस्तेमाल क्या हुआ। अभिषेक जी, क्या हिसाब कांग्रेस के लोगों को देना चाहिए जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? हिसाब क्या कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए कि सोनिया जी को देना चाहिए? हिसाब जिनको देना है हम उनको हिसाब देते हैं। हमारा अकाउंट ऑडिट होता है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड में आता है, विश्व हिंदू परिषद का पूरा अकाउंट मेंटेन होता है।
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं। प्रभु राम के मंदिर में अगर वो सहयोग करना चाहते हैं, या आम जनता चाहे छत्तीसगढ़ की हो या पूरे भारतवर्ष की हो, 130 करोड़ जनता का हम इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं प्रभु राम के मंदिर में। हम वो चंद लोगों के, मुट्ठी भर लोगों का मंदिर नहीं रखना चाहते। हम तो 10 रुपए जो देगा उसके नाम से भी उसको भी ये महसूस होगा कि जो भव्य मंदिर बन रहा है, जो आस्था का भव्य केंद्र बन रहा है, या कहें कि विश्व स्तर का एक दार्शनिक स्थल बनने जा रहा है, उसमें 10 रुपए का चंदा देने वाला, 100 रुपए चंदा देने वाला, 1000 रुपए चंदा देने वाला भी ये महसूस करे कि मैंने इस प्रभु राम के मंदिर में निर्माण में आर्थिक सहयोग किया था। ये एक विश्वास की भावना, आस्था की बात है। हर आदमी को हम इनसे जोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों की तो प्रभु राम के प्रति कभी आस्था नहीं रहे। हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने राम सेतु के मामले में कहा राम काल्पनिक थे। वो आज हमसे सवाल पूछेंगे क्या? ठीक, सुशील आनंद जी, आप लोगों को आस्था नहीं रही, बहुत सारे पुराने किस्से सुंदरानी जी यहाँ पर सुनाए और कहा कि आप लोगों को तो हक ही नहीं है सवाल पूछने का। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट बता रही है कि दाल में सिर्फ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। भाई सवाल ये उठ रहा है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया था, जो राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जिसकी संघर्ष में भूमिका रही, उस निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया था कि राम मंदिर के नाम पे 1400 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए। वो 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए? लोग यही तो जानना चाह रहे हैं कि भाई वो जो 1400 करोड़ रुपए एकत्रित किया था, उसमें से कितना पैसा आपने आंदोलन में खर्चा किया, या कितना पैसा आपने राम मंदिर वाली उस जगह के रख रखाव में खर्चा किया, या कितना पैसा आपने रैलियों में खर्चा किया। अब बाकी 1400 करोड़ रुपए में से कितना पैसा भी बचा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, वो जन आस्था का विषय है। और राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो गठित की गई कमेटी है, उस कमेटी की देखरेख में बनने जा रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद कहां से आ गया, तथाकथित रूप से अपने आप को हिंदुओं का संगठन बताने वाला? मैं ब्राह्मण हूं, मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन का सदस्य नहीं हूं, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? पहली बात। दूसरी बात, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? कौन होती भारतीय जनता पार्टी चंदा एकत्रित करने वाली? इसमें आरएसएस को किसने अधिकृत किया भाई चंदा एकत्रित करने के लिए? राम मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपना अकाउंट पब्लिक डोमेन में जारी किया और लोगों से निवेदन किया, देश भर के लोगों से, कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में बनने जा रहा है। जिस भी भक्त को प्रभु राम के मंदिर में सहयोग देना है, इस कमेटी में, इस अकाउंट में अपना पैसा जमा करें। ये जो भगवान राम के नाम पे दुकानदारी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही, उस पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया जो पिछला पैसा आपने इकट्ठित किया था 1400 करोड़ रुपए, देखिए अभिषेक जी, कल ही या परसों अखबारों में भगवान राम के मंदिर का जो आर्किटेक्ट स्वरूप है, जो बनने वाला है, वो जारी हुआ था और उसमें कहा गया था कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य विशाल मंदिर बनने जा रहा है। तो 1400 करोड़ रुपए जो पहले एकत्रित हुआ था, यदि पूरे के पूरे पैसे को लगा दिया जाए तो विश्व में एक अनूठा प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को चंदा एकत्रित करने की जरूरत पहले भी उठते रहे, एक बार फिर से सवाल यहाँ पर उठ रहा है। धर्मेंद्र जी, सवाल बार बार क्यों उठते हैं जब भी राम मंदिर को लेकर चंदा होता है? पहले भी सवाल उठे थे, अब भी उठ रहे हैं। वीएचपी और भाजपा का कहना पूरा हिसाब किताब है, पारदर्शिता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं, ऑडिट होता है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न सरकार कोई सवाल उठाती है, फिर विवाद क्यों है? देखिए, राम मंदिर शुरू से विवाद का ही प्रश्न रहा है, राजनीतिक मुद्दा बना। विश्व हिंदू परिषद की भागीदारी, संघ की भागीदारी को लेकर कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है और कांग्रेस इसको लेकर के उनको कटघरे में भी खड़ा करती रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह की गतिविधियों में नहीं रही है, जिसमें शिला पूजन के कार्यक्रम है, धन संग्रह के अभियान है, उसको विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर किया जाता रहा है। अब इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी सीधे इसमें इन्वॉल्व हुई है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कल से धन संग्रह अभियान पर निकलने वाले हैं। यदि वीएचपी के जो प्रवक्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट का ऑडिट होता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, सारी बातें हैं, बहुत आसान काम है कि वो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, वो जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, उसको वीएचपी के वेबसाइट पर या राम जन्मभूमि के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। कांग्रेस जो लगातार सवाल उठाती है, उनका मुंह बंद हो जाएगा। यदि आपने
जो राशि एकत्रित की है वो आपके पास है, उसका हिसाब आपके पास है। तो मेरा ख्याल इसमें पारदर्शिता लाने में, उसको वेबसाइट में पूरा का पूरा जो ब्यौरा है उसको डालने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, किसी का निजी धन नहीं है, वो देश के लोगों से एकत्रित किया गया है, देश के आस्थावान लोगों ने उसके लिए राशि दी है, तो उसको सार्वजनिक करने में मुझे लगता है कि कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि ये कर दिया गया तो कांग्रेस जो लगातार आरोप लगाती है उनको भी इस आरोप लगाने का अवसर है वो खत्म हो जाएगा। सुंदरानी जी, आप इससे बात को समझ रहे हैं, इस बात को अब मान रहे हैं कि अगर ये वेबसाइट पे डाल दी जाए तो ना सिर्फ विपक्ष या जो लोग सवाल उठाते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे, बल्कि जो लोग चंदा देते हैं उनका भी शायद हक है कि वो भी जान ले, देख ले, किसी के दिमाग में कोई संशय ना रहे। अभिषेक जी और मैं भाई धर्मेंद्र जी को भी सुन रहा था, निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता है, जिसको अकाउंट देखना है देख सकते हैं, कोई उसमें कोई लीका छुपी वाली बात नहीं है, ऑन अकाउंट पैसा है, कोई इतना बड़ा चंदा कोई अलग से कोई ऑन अकाउंट थोड़ी पैसा लेता है। हम 10 रुपए के कूपन अगर कहीं बांट रहे हैं तो उसका हिसाब है, 100 रुपए का कूपन बांट रहे हैं तो उसका हिसाब है, पिछला हिसाब भी है। और 6 साल पहले तक तो कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में जो जी वही बोल रहे हैं कि हिसाब सार्वजनिक कर दिया जाए तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी को तो आरोप लगाने का इसलिए भी हक नहीं बनता कि पूरा समय तो कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी करीब मुलायम सिंह और इनकी सरकार रही। ये जांच करा लेते हैं, ये आरोप लगाने के सिर्फ वाहवाही लूटना चाहते हैं, ये बदनाम करना चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करना चाहते हैं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को। इनको भी पता है कि पूरी पारदर्शिता है, सिर्फ बदनाम करना है तो कुछ भी आरोप लगा दें, और आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का काम हो गया है। और 6 साल पहले तक तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए 1 यूपीए 2, क्यों नहीं जांच करा दी? आज के समय में हम अगर किसी भी चीज को पारदर्शी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर देते हैं, उससे कह दिया जाता है कि सब कुछ ऑनलाइन है, आप फलनी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, तो माना जाता है कि सब कुछ पारदर्शी हो गया। तो क्या ये उपाय, जो ये एक सुझाव है कि इसे अगर वेबसाइट पे डाल दिया जाए, जो भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो अपने आप पारदर्शिता आ जाएगी? अभिषेक जी, अभी भी अगर विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट में जाके देखेंगे तो अकाउंट की तो मिलेगी ना कॉपी, कोई दिक्कत कहाँ है? लेखा जोखा तो रखा ही जाता है ना, इनकम टैक्स जब भरे जाते हैं तो उसको कोई देखने में कहीं दिक्कत थोड़ी है। बोलिए उनको भाई। ठीक, मैं सुशील आनंद जी से बोलता हूँ, जवाब दें। देखिए अभिषेक जी, यदि 1400 करोड़ रुपए जिसका दावा निर्मोही अखाड़ा ने किया था, किसी अन्य संगठन ने नहीं किया था, निर्मोही अखाड़ा जो प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए सबसे विश्वसनीय संस्था थी, निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि 1400 करोड़ रुपए शिला पूजन के समय भगवान राम के मंदिर के नाम पे एकत्रित हुआ था। ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में आप सबके माध्यम से निर्मोही अखाड़ा के द्वारा जारी किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा भी यही कहा गया था कि भगवान राम के मंदिर के चंदे का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए। आज तक पब्लिक डोमेन में क्यों हिसाब नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप कूपन बटा के, कूपन छपवा के लोगों से चंदा एकत्रित करने जा रहे हैं। जब ऑनलाइन के माध्यम से पब्लिक डोमेन में बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड जारी कर दिया गया मंदिर निर्माण समिति के द्वारा, फिर भारतीय जनता पार्टी चंदा लेने क्यों जा रही है, दुकानदारी क्यों एकत्रित कर रही है? दूसरी बात, श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में सबसे सर्वमान्य नेता हैं, बार बार उन्होंने कहा कि देश में अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी के इशारे पे जा रहे हैं लोगों से चंदा मिले? क्या मोदी जी ने बोला है लोगों को कि जाके क्यों ऑनलाइन से पैसा नहीं एकत्रित किया जाता? बाकी जनता को बोलते हैं आपके 2000 का भी खरीदी करना तो ऑनलाइन खरीदी करो, और हजारों करोड़ रुपए आप चंदा एकत्रित करने देश भर में जा रहे हो, तो कूपन लेके लोगों से कैसे एकत्रित करने जा रहे हो? तो कहीं ना कहीं संदिग्ध आचरण आपका है। भाई, आपको चंदा एकत्रित करने के लिए कहा किसने? दूसरी बात ये बोलते हैं भगवान राम को कांग्रेस ने काल्पनिक कहा था। मैं अभिषेक जी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलना बंद करें। श्री TR बालू जो जहाज रानी मंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, जो जहाज रानी मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले एफिडेविट दिया था
कि सेतु बंधु रामेश्वरम काल्पनिक है, और उस सेतु बंधु रामेश्वरम परियोजना भी शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। इस चीज का अध्ययन कर ले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद आरोप लगाए। आज यहाँ ये बालू किस पार्टी के थे? अच्छा, कपिल सिब्बल साहब ने शुरू की जा रही है, कपिल सिब्बल साहब ने एफिडेविट दिया कि नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में? कपिल सिब्बल साहब ने एफिडेविट दिया कि नहीं? कपिल सिब्बल पेशेवर वकील हैं, उनका पेशा है वकालत करना। उन्होंने विरोधी पक्ष के माध्यम से अपना वकालत किया। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं दिया। देखिए एक वकील देखिए, व्यापारी श्रीचंद सुंदरानी और नेता श्रीचंद सुंदरानी में काफी अंतर है। वकील और टी आर बालू जहाज रानी मंत्री थे अटल बिहारी जी के मंत्रालय में कि नहीं? अभी आप खोल लीजिए, मुंह पर गूगल कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय सेतु बंधु रामेश्वरम परियोजना चली थी या नहीं चली थी? आप लोगों ने सबसे पहले सेतु बंधु रामेश्वरम एक परियोजना चलेगी तो जो भगवान राम का जो सेतु बंधु पुल है उसको ध्वस्त करके जो चलती। तो टी आर बालू के ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? उस समय तेलुगु देशम पार्टी आपकी सहयोगी थी, उसी के नेता थे। तो कहीं न कहीं भाई साहब आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जो धर्म की व्याख्या करते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से जो आप लोग धर्म की ठेकेदारी करते हैं, अब वह बेनकाब हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी की धर्म की ठेकेदारी इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रभु राम जितना आपका हक है उससे ज्यादा मेरा हक है। प्रभु राम आपके अकेले नहीं है। भगवान राम के नाम पे आपकी दुकानदारी नहीं चलने वाली। भगवान राम के नाम पे आपकी दुकानदारी नहीं चलने वाली। सुंदरानी से जवाब ले लेते हैं। सुंदरानी जी बोले। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए। कपिल सिब्बल केंद्रीय मंत्री रहते हुए एफिडेविट दिए सुप्रीम कोर्ट में कि राम के अस्तित्व पर सर्टिफिकेट तो आप बांटते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार आप बनते हैं, घर में पूजा पाठ करेंगे नहीं, अब बाहर में आके भक्ति दिखाते हैं, भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं, भगवान राम के नाम पे दुकानदारी करते हैं, और ये दुकानदारी अब देश की जनता नहीं बर्दाश्त करने वाली। आज भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है तो इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की सहमति से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भगवान राम पे जितनी आपकी आस्था है उससे ज्यादा इस देश के आम आदमी की आस्था है। आप लोगों ने भगवान राम के नाम पे सिर्फ दुकानदारी किया, प्रभु राम को आप लोगों ने बदनाम किया। भगवान राम को मानने वाले बहस का शायद कोई अंत नहीं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक शायद इस बहस के जरिए या राम के नाम पे मिलता है। तो हम मान के चले ये मुद्दा टेक्निकल कम और पॉलिटिकल ज्यादा हो चुका है। धर्मेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये मुद्दा जितनी आस्था का है उतना राजनीति का भी है। आस्था जिन लोगों की जुड़ी हुई है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ देश की राजनीति जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बार बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने आस्था के साथ साथ अपने यदि मैनिफेस्टो में लिया था, तो ये पॉलिटिकल इशू तो है ही, इस देश का बड़ा पॉलिटिकल इशू था और वर्षों से इसको लेकर के संघर्ष हुआ है, इसको लेकर के आंदोलन हुए हैं, इसके लिए रथ यात्राएं निकली है, तमाम चीज़ें हुई है। तो ये राजनीति का विषय है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है, कोई इसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता कि ये राजनीति का विषय है। सवाल बार बार वहीं आकर के रुकता है कि भारतीय जनता पार्टी की इसमें भूमिका क्या है, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या है। विश्व हिंदू परिषद ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था, संघ के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को शुरू किया था, तो उनकी भूमिका उसमें जुड़ी हुई है। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसमें भी विश्व हिंदू परिषद के लोग पदाधिकारी हैं। लेकिन बार बार जब ये कहा जाता है कि चंदे का हिसाब दीजिए, तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि वो जो सारा ऑडिटेड अकाउंट है उसको उठा करके वेबसाइट पर डाल दिया जाए, ताकि देश में किसी को भी ये संदेह न रहे, किसी को कोई संशय न रहे कि कितनी राशि मिली थी, कितना खर्च हुआ और कितनी राशि है। वो जानने, जिन्होंने उसमें दान किया है उनको भी पता चलेगा, जिन लोग आरोप लगाते हैं उनका भी मुंह बंद हो जाएगा और जो स्थिति है वो एकदम साफ हो जाएगी। तो ये करना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता का मामला है, पारदर्शी तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। कांग्रेस के लिए ना सही, विपक्ष के लिए ना सही, क्या आपको लगता है कि बार बार अगर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो अपना पक्ष रखने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि सारा हिसाब ऑनलाइन कर दिया जाए? लीजिए देखिए आप।
देखिए, सारा हिसाब रखा जाता है, सारा हिसाब दिया जाता है। जिस कंपनी का अकाउंट कंपनी अकाउंट होता है, जो संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है, और कहीं ना कहीं उसका पैन नंबर होता है, तो सारा अकाउंट तो स्वाभाविक देना ही है, नहीं देने का सवाल कहाँ है। लेकिन ये बार बार बखेड़ा पैदा करके कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह पैदा करना चाहते हैं, लेकिन होता है ये, जो चीज को उठाते हैं उल्टा ही हो जाता है। जनता वही कह रहा हूं, अगर बार बार बखेड़ा करने से लोगों के मन में संदेह हो रहा है तो बेहतर है कि सबके सामने हिसाब ला दें। कोई संदेह नहीं हो रहा है, बढ़ चढ़कर लोग आगे आकर राम मंदिर में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कांग्रेस जैसा बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी, पब्लिक डोमेन में जादू कर दो। 1400 करोड़ रुपए कहाँ गया? जो 1400 करोड़ एकत्रित हुआ वह 1400 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये जनता के बीच में प्रस्तुत कर दो। 1100 करोड़ में मंदिर बनने वाला है, 300 करोड़ फिर भी बचेगा। तो जो आप लोग दुकानदारी कर रहे हो, जो मंदिर के नाम पे जो आपने आंदोलन खड़ा किया, तो सारे आंदोलनों का पैसा क्या राम मंदिर का पैसा था? जनता यही जानना चाहती है कि जो उसने भगवान राम के भक्त भाव में जो 2 रुपया 5 रुपया जो भी अर्जित किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों खा रहे हैं भाई? भगवान का पैसा क्यों खा रहे हैं? मेरे प्रभु राम का पैसा क्यों खा रहे हो भाई? मेरे भगवान का पैसा क्यों खा रहे हो? मेरे भगवान के मंदिर में जाने दो भाई। क्यों मेरे भगवान के नाम पे दुकानदारी कर रहे हो? क्यों मेरे भगवान के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही भाजपा? भाजपा होती कौन है मेरे भगवान के नाम पे चंदा एकत्रित करने वाली? भगवान राम का मंदिर, जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के अकाउंट में लोग पैसा डालना चाहते हैं। आप घर घर जाके क्यों ताली पीट रहे हो भाई, पैसा दो पैसा दो? ये गलत है। भगवान राम के नाम पे दुकानदारी नहीं होना चाहिए। भगवान राम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम का जीवन चरित्र कितना आदर्श था, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा एकत्रित करके जो एक गलत संदेश दे रही है, वह गलत है, निंदनीय है। ठीक। मैं सुंदरानी जी एक आखिरी सेकंड 10 सेकंड का कुछ कमेंट आपसे चाहूंगा, इस पे जवाब। देखिए, हम लोग जो भी चंदा कर रहे हैं, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए के कूपन के माध्यम से कर रहे हैं, सारी पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो भी आपत्तियां हैं सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस पार्टी को ये डर लग रहा है कि 3 साल में भव्य राम मंदिर दार्शनिक स्थल बन गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये वादा पूरा करने में मिला के राजनीतिक मुद्दा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज मेरे पास समय इतना ही है। मोदी की सत्ता का अंत होगा, कांग्रेस की सत्ता आएगी प्रभु राम की कृपा से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर संघ विश्व हिंदू परिषद और भाजपा एक जन संग्रह या धन संग्रह अभियान 15 से 31 जनवरी तक चलाने वाले हैं। इसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। कांग्रेस का कहना है पहले पुराना हिसाब क्लियर करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए इस चंदे को लेकर। बहरहाल राम का नाम जब आता है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में सियासत गर्म हो जाती है, और शायद इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। आज का मुद्दा में इतना ही।